राजनाथ सिंह ने साधे एक तीर से दो निशाने। पीओके को लेकर भारत के बयान से हिल गया चीन और पाकिस्तान। मोदी के दौरे के 48 घंटों के भीतर भारत ने किया अमेरिका पर करारा वार। भारत के पलटवार को देखकर शर्म से लाल हो गया अमेरिका। ओबामा की बज गई बैंड। दोस्तों, एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे ने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा दी है। चीन, पाकिस्तान से लेकर भारत के दुश्मन देश प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर गुस्से से लाल होकर बैठे हैं। साथ ही भारत का रूस जैसा साथी मित्र इस दौरे से परेशान हो गया है। लेकिन अमेरिका के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को और भारत को कई ऐसे खराब पहलुओं से गुजरना पड़ा जिसमें देश की छवि पर मुसीबत फन फैलाए बैठी थी। लेकिन भारत इन समस्याओं का सामना इस कदर करेगा यह किसी ने सोचा नहीं था। आपको बता दें कि अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी थे, उसी दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा एक ऐसा बयान दे बैठे जिसने पूरी दुनिया की सियासत में बड़ा धमाका करने की कोशिश की। भारत की इज्जत को धूमिल करने का बड़ा षड्यंत्र रचा। ओबामा का यह बयान इस कदर उन पर भारी पड़ा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, एक और जहां अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने में लगा है, तो दूसरी ओर उसकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है उसका सबूत भी दे रहा है। आप जानते हैं, ओबामा कोई मामूली शख्सियत नहीं, दुनिया के बेहद लोकप्रिय नेता है। भारत पर ओबामा के इस बयान के बाद जहां पलटवार का दौर शुरू हुआ, तो इस पलटवार के दौर में राजनाथ सिंह ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका शर्म से लाल हो गया है। राजनाथ सिंह ने न केवल अमेरिका और बराक ओबामा पर करारा वार किया, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन को भी आड़े हाथों ले लिया है। राजनाथ सिंह ने एक तीर से दो निशाने साधते हुए न केवल ओबामा बल्कि पीओके को लेकर भी अपनी मंशा को जाहिर कर दिया। ऐसे में भारतीय रक्षा मंत्री के बयान पर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आखिर मामला क्या है और राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि पीओके को लेकर भारत के रक्षा मंत्री की ओर से पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ गई है। आपको मालूम है कि समय समय पर भारत पीओके को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर है। भारत की मंशा जाहिर है कि पीओके एक दिन भारत के अंदर मिलकर रहेगा। इसमें भारत न केवल सैन्य सहायता ले सकता है, बल्कि जो पीओके की जनता है, भारत से वो प्रेम करती है, भारत के साथ जुड़ना चाहती है, उनका सहारा भी लिया जाएगा। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर उनकी भारत के मुसलमानों पर सुरक्षा पर की गई टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने सोमवार 26 जून को कहा, ओबामा जी को यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व में रहने वाले सभी लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानता है। उनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर अटैक किया है। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम में कहा कि अब मुस्लिम देश भी मानते हैं कि आतंकवाद अस्वीकार्य है। भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन शामिल है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, इस संयुक्त बयान में भी यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में होने वाली हर आतंकवादी कार्रवाई को रोकना चाहिए और अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करने देना चाहिए। साथ ही 26/11 और पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये मामला तब शुरू होता है जब बराक ओबामा ने गुरुवार 22 जून को न्यूज चैनल CNN से कहा था, अगर भारत जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता तो इससे बात की प्रबल आशंका है कि एक समय आएगा जब देश बिखरने लगेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह मुद्दा उठाना चाहिए। जब बराक ओबामा ने यह टिप्पणी की थी तब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। यह पीएम की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी। बराक ओबामा के इस बयान की कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने आलोचना की है। इससे पहले रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, ओबामा का बयान आश्चर्यजनक है क्योंकि जब वे शासन में थे तब 6 मुस्लिम बहुल देशों को अमेरिका बमबारी का सामना करना पड़ा था। क्या उनके कार्यकाल में सीरिया, यमन, सऊदी, इराक और अन्य मुस्लिम देशों में बमबारी नहीं हुई? ऐसे में आपका भारत के ओबामा पर और
अमेरिका पर पलटवार पर क्या कहना है, जरूर बताएं। चलिए अब राजनाथ सिंह के पीओके पर आए उस बयान को भी जान लेते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन थर थर कांप रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब तो आप देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आपने देखा भी होगा कि वहां के लोग नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में विलय करो। यह कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान की सरकार को स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए। जिस तरीके के हालात वहां हैं, ऐसे में कुछ भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पीओके पर गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान को अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि वह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इस मंशा को लेकर संसद में एक नहीं 3 प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने आतंकवाद पर मोदी सरकार की सख्त पॉलिसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष लोगों की जानें ली है। दुर्भाग्य से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को सही जवाब देने में देरी हुई। देरी ही नहीं, यूपीए सरकार को जितना प्रभावी कदम उठाना चाहिए था वो नहीं हो पाया और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार फिर गलती कर दी थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शुरू की है। पहली बार दुनिया ने जाना कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। सबको पता है कि उरी और पुलवामा की घटना के बाद हमारी सरकार ने क्या किया। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद का दंश झेला है। यहाँ के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देता है। आतंकवाद का नेटवर्क जम्मू कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था। उसे कमजोर कर शक्ति कार्रवाई की गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक समय था जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आतंकवाद को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर देखता था, लेकिन 9/11 की घटना के बाद उसका नजरिया बदला। अब अमेरिका यह मानता है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक वैश्विक अपराध है। मुस्लिम देशों में भी यह नजरिया बन चुका है कि आतंकवाद अस्वीकार्य है। यानी भारत जो बात कई सालों से कह रहा था, वही बात अब पूरी दुनिया सामने लगी है। राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ मतभेदों के बावजूद कुछ ऐसे समझौते और प्रोटोकॉल है जिनका दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर गश्त करते समय पालन करती है। यह समझौते नरसिम्हा राव जी, अटल जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में दोनों देशों की सहमति के आधार पर बने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन चीन की सेना ने प्रोटोकॉल को इग्नोर किया। चीनी सेना ने एलएसी पर एक तरफा बदलाव की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। ऐसे में राजनाथ सिंह ने न केवल अमेरिका, ओबामा, बल्कि पीओके और चीन को लेकर भी कड़ा संदेश दिया है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।